हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं कुतुब मीनार, जो कि पड़ता है मेहरौली शरीफ में, और आज हम इस वीडियो में आपको पूरा कुतुब मीनार एक्सप्लोर करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम आए हैं कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार दिल्ली में आपको मालूम नहीं है। आप जा रहे हैं कुतुब मीनार के अंदर, या आपको सीख रहा होगा। ठीक है, अभी मैं और मेरा एक दोस्त है रोनित, आपके सामने कुतुब मीनार का फ्रंट गेट है। यहाँ से टिकट मिलती है, ये टिकट काउंटर हैं, इधर सारे टिकट लाइन से ले सकते हैं। बाकी हम लेंगे टिकट ऑनलाइन। सो भाई, जैसे कि अभी मैं आपके पैसे और आपका समय बचाता हूँ इस टिकट देने से, टिकट देने के लिए देखें आप। इससे तो मैं अभी एक आइडिया देता हूँ जिससे तुम बच जाओगे। टिकट यहाँ पे स्कैन करो और इसमें आपके 10 रुपये बचेंगे और आपको समय भी बचेंगे। करियो ये जैसे कर रहा है, देखो भीड़ से बचने के लिए यही उपाय है, यात्रा ऐप डाउनलोड करो। जब तक यात्रा ऐप डाउनलोड हो रहा है अब तक आप भीड़ देखो थोड़ी सी। अब जा रहे हैं गाइस कुतुब मीनार के अंदर, और ये सामने हमारे पास कुतुब मीनार की एंट्री है। हमारे सामने कुतुब मीनार की एंट्री है, यहीं पे हमें टिकट शो करानी है और अंदर जाना है। और टिकट हमें पड़ी है 35 रुपीज़ की ऑनलाइन, और वैसे है 40 या 45 रुपये की होगी ऑफलाइन में। तो भाई, जैसा कि अभी हम कुतुब मीनार के अंदर है, और कुतुब मीनार के अंदर आते ही सबसे पहले पॉइंट है कुतुब मीनार। ठीक है, इसमें 9 पॉइंट है घूमने की। तो सबसे पहले हम जाएंगे कुतुब मीनार में, फिर वैसे ही एक एक करके 9 पॉइंट आपको दिखाएंगे। वो मेरे पीछे ना बच्चे फ़ोटो खींच रहे हैं, जो ऐसे करके नहीं होती, ऐसे करके कुतुब मीनार नीचे होता है उस टाइप की फ़ोटो खींच रहे हैं बच्चे उस पर खड़े होकर के। तो फैमिली वगैरह आ रखी हैं सारी, फॉरनर भी हैं। तो आइए अपन चलते हैं अंदर और कुतुब मीनार आपको दिखाते हैं कैसा कुतुब मीनार लगता है। दिल्ली वाले को तो पता है, बाकी जो मेरे गांव वाले सब्सक्राइबर है जिन्होंने नहीं देखा है। यह है दिल्ली का कुतुब मीनार, जो कि मेहरौली में स्थित है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार के अंदर 379 सीढ़ी है। दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की ओर से इस जीत को एक प्रमाण था, जो उन्होंने महान राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर हासिल किया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में रखी थी, परंतु उनकी मृत्यु इस मीनार की पहली मंजिल के पूरा होते ही हो गई थी। फिर उनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बाकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। 1368 में फिरोज शाह तुगलक के शासन के दौरान बिजली गिरने से चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी। उन्होंने न केवल मंजिल की मरम्मत करवाई, बल्कि एक और मंजिल के साथ छतरी बनवाकर अपनी विरासत का निशान छोड़ दिया था। और यह है हमारे पीछे कुतुब मीनार। इसके पीछे देखिए कुरान की आयतें लिखी हैं लाल लाल पत्थरों से, और इसके ऊपर पेंट करा गया ना? पेंट करा गया ना? नहीं, पेंट नहीं है, लाल पत्थर है। नहीं, पेंट किया भाई, लाल पत्थर है भाई। रात ही आया था मैं यहाँ पे। अच्छा, रात को आया था? पेंट ठीक है, लाल पत्थर है। लाल पत्थर दिख नहीं रहा था ना, तो मैंने 27 किलो को तोड़ के बनाया गया है, ऐसा सुनने में आया है। 27 किलो को? हाँ, क्या कुतुब मीनार क्या तोड़ गया? 27 किलो? 27 किलो किले 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 27 किलो तोड़ के बनाया? हाँ, बड़ा बेकार है, 10 पेड़ तोड़ के एक लगाने वाले हिसाब है। ऐसा सुनने में आया भाई। अब ये तो मैंने विकीपीडिया से पढ़ा था, बाकी ये सच है कि नहीं मुझे नहीं पता। विकीपीडिया। अच्छा, विकीपीडिया भाई। और ये हमारे पीछे फॉरनर देख रहे हैं आप, विंड डीजल आए हैं हमारे पीछे। वैसे आप लोगों को एक बात और बता दूं, कुतुब मीनार के अंदर जो है ना 379 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, इसके टॉप पे पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियाँ। पहले एक बार इसमें गए थे, बंदे जाते थे, पहले इसमें अलाउड था जाना, बट अब इसलिए अलाउड नहीं, क्योंकि भगदड़ हो गई थी, अफवाह फैला दी थी किसी ने, तो बहुत लोगों की डेथ हो गई थी उस कारण, इसलिए इसके अंदर अलाउड नहीं किया, बंद कर दिया गया तभी से ही। तो अब ये कुतुब मीनार हमने आपको दिखा दिया, थोड़े से सिनेमैटिक देखिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये कुतुब मीनार का फर्स्ट पॉइंट है जो मीनार है। अब सेकंड पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, उसका नाम बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले थोड़ा सा सिनेमैटिक देख लीजिए आप। कुतुब मीनार का दूसरा पॉइंट है आयरन पिलर।
तो अभी हम आयरन पिलर जा रहे हैं, हम आपको आयरन पिलर दिखाते हैं जिसके पीछे आज भी वो कंट्रोवर्सी में रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो हिंदुओं का है, कुछ लोग कहते हैं मोहम्मदन का है। तो हम चलते हैं, देखते हैं किस चीज़ पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है। और इंग्लिश में आयरन पिलर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं लोहा स्तंभ, जो कि सुना जाता है कि 1600-1700 साल पुराना है और अभी तक इस पर कोई जंग वगैरह नहीं लगी है, वैसी का वैसी है। और इसमें कोई सी भाषा का प्रयोग किया गया है जिस भाषा का नाम है संस्कृत लिपि में एक लेख लिखा गया है। बाकी मैं इसको बैक के कैमरे से आपको दिखाता हूँ क्या लेख है। कुछ आपको समझ में आया तो बताना ज़रूर कमेंट में। ब्रह्मी लिपि का किसी के समझ आया है तो कमेंट ज़रूर करना। आपने इतना देख लिया, बाकी इतना ही नॉलेज था मुझे इसके बारे में। और आपको मैं बता दूँ ये 1600 साल पुराना है, तो अभी तक इसमें कोई जंग नहीं पकड़ी गई है। बाकी इसके अंदर भी ये नीचे है, अंदर फिट है, अंदर भी थोड़ा सा फिट है। और ये पूरा 72 मीटर का है, पूरा ऊपर से नीचे तक 72 मीटर तक, 72 मीटर नहीं 72 फीट, सॉरी 72 फीट का है। तो आइए चलते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट पे। और थर्ड पॉइंट का नाम बता दूं मैं आपको, पॉइंट है कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्को। तो हम अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं और उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज देते हैं। वैसे तो है तो मेरे पीछे ही, बाकी इसका व्यू पीछे से आता है। बाकी अभी इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है, ठीक। और ये गाइस जो पीछे हमारे देख रहे हो आप, ये है कुतुबुल इस्लाम मॉस्को, ठीक है। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह नमाज़ पढ़ते थे। बाकी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको और बताऊँगा आगे। कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम की ताकत। 12वीं सदी की आखिरी दशक की उत्तर भारत की यह पहली मस्जिद है। 1198 में बनकर तैयार हुई यह 43.2 मीटर गुना 33 मीटर की एक आयताकार मस्जिद है। इसके बीच में एक चतुर्भुज दरबार है जो इस्लामी शिलालेख वाले अद्भुत स्तंभों के उपस्थिति में मौजूद है। सोचने वाली बात यह है कि इस मस्जिद के लिए यही स्थान क्यों चुना गया। इसका जवाब है गुलाम वंश के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। वह ये चाहते थे कि मस्जिद इस्लाम की ताकत का प्रतीक बने और इसलिए राजपूतों के गढ़ किला राय पिथौरा के कब्जे के बाद मस्जिद को इसके बीच बनवाकर कुव्वतुल इस्लाम की ताकत को दर्शाया गया। इससे जुड़ी एक और बात काफ़ी रोचक है। दिल्ली के पहले सुल्तान द्वारा बनाए गए इस मस्जिद में भारत की पहली महिला इस्लामी शासक रजिया सुल्तान की ताजपोशी भी हुई थी। तो अब अपन चलते हैं चौथे पॉइंट पे, जिसको कहते हैं अलाई मीनार। अलाई मीनार कुतुब मीनार के साइड में ही है। बाकी जैसे आप आओगे ना, ऐप डाउनलोड करोगे उसमें से ही पता चल जाएगा। मैं यहाँ से दिख तो रहा है, आपको दिखा दूँ। इधर आओ, इधर शीशे खिड़की में से दिख रहा है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे आप देख रहे हो कितनी प्यारी इस पर यार वो बना रखे डिज़ाइन वगैरह, देख रहे हैं आप, यहाँ से दिखेगा। ये पेड़ ने पूरा वो ख़राब कर दिया, पेड़ ने पूरा ख़राब कर दिया। बाकी चलिए मैं उस साइड से दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये अलाई मीनार है, ठीक है। ये खिलजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाकी खिलजी की समय रहते मृत्यु हो गई, तो ये ऊपर से मतलब इतना ही बन पाया, इससे ज़्यादा नहीं बन पाया। और एक इसके और इन खिलजी की जो कोई वंशज भी नहीं था जो कि इसको आगे इसका काम कर सके, पर नहीं बन पाया किसी कारणवश, इसीलिए नहीं बन पाया। और खिलजी का एक सपना था कि ये जो मीनार आप कुतुब मीनार देख रहे हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, इससे ऊंचा उसका बनाने का सपना था। बाकी वो उसकी टाइम से पहले डेथ हो गई तो वो नहीं बना पाए, ठीक है। और मैं इसमें एक बात और आपको बता दूं, जैसा कि जो मीनार कुतुब मीनार के अंदर जो 379 सीढ़ियाँ हैं ना, तो उसमें सीढ़ियाँ नहीं बनती। इसमें सीधा जैसे वो जो होता है ना, ऐसे ढलान टाइप का चढ़ने के लिए उतरने के लिए झूला टाइप का कुछ होता है, उस टाइप का कुछ इसमें उसका सपना था बनाने का, तो वो बना नहीं पाए। बाकी हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे, पाँचवें पॉइंट पे, सॉरी चौथा पॉइंट तो यही था, पाँचवें पॉइंट पे चलते हैं। पाँचवा पॉइंट है इल्तुतमिश का मकबरा। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और उत्तराधिकारी और गुलाम वंश के शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने खुद इस मकबरे को 1235 में बनवाया था, जो कि आज इल्तुतमिश का ही विश्राम स्थल है। सुल्तान वह ज़रूर दूसरे थे, लेकिन उनके द्वारा किए गए बहुत से काम पहली बार हुए थे। वह पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने एक औरत अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। संगमरमर की कब्र ही वह जगह है जहां शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शरीर को दफनाया गया था। 18.41 मीटर ऊंची और नाप में हर तरफ से 9.1 मीटर वाली यह रचना दिखने में साधारण लगती है, लेकिन वास्तव में इसे अच्छी तरह से सोच समझकर बनाया गया था। इसका अधिकतम निर्माण बुलवा पत्थर से हुआ है और इनमें 3 प्रवेश द्वार है
उत्तर, दक्षिण और पूर्वी। मकबरे के पास खड़े होकर ऊपर देखिए। ऐसा माना जाता है कि इस कमरे में एक गोलाकार गुंबद था जो अब मौजूद नहीं है। यह भी माना गया है कि स्थानीय कारीगर जिन्होंने इस गुंबद को बनाया था वह इस्लामी वास्तुकला के जानकार नहीं थे और ना ही उन्हें गुंबद बनाना आता था। आसपास पाए गए गुंबद आकार टुकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गुंबद की बनावट गड्ढे गाढ़े छल्ले बना के की गई थी। कुछ विवरण यह भी बताते हैं कि यहाँ एक गुंबद था जो समय की मार्च को नहीं झेल पाया। इसके बावजूद लाल और सफ़ेद रंग वाले इल्तुतमिश के मकबरे का दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध कर देता है। यह भी गौर करने वाली बात है कि यह मकबरा इल्तुतमिश का है। यह बात बिना संदेह के स्थापित नहीं हो पाई है। इस पर किसी तरह का स्मरणीय शिखा लेख नहीं है। ऐसा संभव है कि यह बाद में बना मकबरा इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए बनवाया था और इसमें उसी के अवशेष हैं। इसकी पश्चिमी दीवार बाकियों से अलग है क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार और खूबसूरत सजावट से भरा मेहराब है। अगर आप मेहराब की तरफ चेहरा करेंगे तो आपका चेहरा मक्का की तरफ भी होगा। गाय जैसा कि अब हम जा रहे हैं खिलजी के मकबरे में और मदरसे में। थोड़ा सा ऊंचाई पे बना पड़ा है, ये पीछे को मीनार के साइड को बना पड़ा है। ठीक है, पैर में दर्द हो गया भाई आज चलते चलते। खिलजी का मकबरा और मदरसा। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन का मकबरा वहीं है जहां उसने मदरसा बनवाया था। 1316 में बना यह मदरसा संबद्ध भारतीय महाद्वीप का पहला मदरसा था और यह इस्लामी शस्त्र और धर्मशास्त्र पढ़े जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे और वह काफ़ी तेजस्वी भी थे। इनके नाम खिलजी का मतलब तलवारधारी और हर बार मंगोल को हराकर और भारत को ऐसे कई शस्त्रों के हमले से बचाकर अपने नाम पर खरे उतरे। कहानियों के अनुसार खिलजी ने अपने लोगों को अच्छी नीतियों से खुश रखने के लिए कड़ी मेहनत की और ज्ञानियों का सम्मान भी किया। इस बात से पता चलता है कि कुतुब परिसर में मदरसा क्यों बनवाया गया। दरअसल यह पर्शिया और सुल्जूकी परंपरा है जो पुराने वक्त के मध्य एशिया में काफ़ी प्रचलित था। जैसे दुनिया भर में चर्च के साथ भी कब्रिस्तान होते थे और शवों को उनकी नींव यानी बीच में फर्श के नीचे दफनाया भी जाता है। मदरसे के विपरीत अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे ने अपनी शान खो दी। दरअसल इसमें खूबसूरत गुंबद था जो समय के साथ नष्ट हो गया। अगर ऐसा ना होता तो वह गुंबद खिलजी शासन के सम्मान में एक आलीशान और अद्भुत दृश्य होता। और गाय जैसा कि हमारे पीछे मदरसे का बैक साइड है और जो खिलजी का जो मदरसा था उसका बैक साइड है ये। और यहीं से इमाम साहब इस साइड से नमाज़ पढ़ाई जाती थी, कुतबा दिया जाता था। जो नमाज में कुतबा चलता है ना, और आप हमारे पीछे देख रहे हो अल्लाह के चाहने वाले नमाज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हो अल्लाह के चाहने वाले हैं। ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और हमें देखो। और ये हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये कुतुब मीनार का 8वां पॉइंट है। ठीक है, और इसके बाद 9वां पॉइंट, फिर पूरा कुतुब मीनार को देख लेंगे। ठीक है, पूरा मतलब एक्सप्लोर कर लिया, इसका मतलब आज हमने पूरा। और ये पहली एक वीडियो होगी जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लोर किया है। सो आइए 8वें पॉइंट पे चलते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं और आपको भी बताते हैं। और कुछ जगह पे मैं वॉइस ओवर दे दूँगा घर जाके, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नॉलेज निकालनी पड़ेगी क्योंकि सबके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो मेरे को नॉलेज थी वो मैंने आपसे शेयर करी है अभी, बाकी कुछ में मैं वॉइस ओवर दे दूँगा, आप एडजस्ट कर लेना। स्मिथ फॉली यानी स्मिथ की गलती आपकी आंखों से चूक नहीं सकती क्योंकि यह कुतुब परिसर के समस्त वास्तुकला के साथ मेल नहीं खाती। 1368 में कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल बिजली के झटके से टूट गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और साथ ही इसमें कुपला लगवाया, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। 1803 में एक भयानक भूकंप ने कुतुब मीनार को हिला दिया और ऊपर लगे कुपला को 5वीं मंजिल से गिरा दिया। तब अंग्रेज सरकार मंजूर रॉबर्ट स्मिथ को इसकी मरम्मत के लिए नियुक्त किया गया था।
अभी हम जा रहे हैं नोवा पॉइंट पे, उसको सैंड्रेल सनराइज कुछ कहते हैं, जिसकी शॉर्ट धूप को देख के टाइम का पता लगाया जाता था पहले के ज़माने में। और वो ये है, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इसके। सैंड्रेसन का सनडाइल आजकल के सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों से कई सालों पहले हमारे पास सूर्य की शक्ति से चलने वाली घड़ी थी। इसे आप सनडाइल के नाम से जानते हैं। सैंडरसन सनडाइल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, जिसमें पतली ब्लेड है। इस ब्लेड की छाया सूर्य की किरणों की कोण के अनुसार चलती है, बिल्कुल जैसे घड़ी के हाथ। कुतुब परिसर में सैंडरसन का ये सनडाइल एक दिलचस्प आकर्षण है। सैंडरसन कौन थे? 1919 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने सनडाइल के पुरातत्व आरक्षण गार्डन सैंडरसन के सम्मान में बनाया गया था। इस सनडाइल सैंडरसन की उपलब्धियों के लिए एक दुर्लभ सम्मान है। सो गाइस, थोड़ा सा नाइट व्यू हम आपको कुतुब मीनार का दिखाते हैं, और बहुत सुंदर व्यू है। इसके चक्कर में हम रुके हुए हैं सुबह से, तो थोड़ा सा नाइट व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस, ये था एक छोटा सा ब्लॉग कुतुब मीनार का, और आपको हमने पूरा कुतुब मीनार एक्सप्लोर किया, नाइट में भी एक्सप्लोर करवाया, दिन में भी एक्सप्लोर करवाया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब शेयर करा हुआ है फटाफट से।